मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 मार्च 2025 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि फाल्गुन माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच भारत ने जीत लिया है। भारतीय टीम की यह ऐतिहासिक जीत है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली है। दुबई में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 251 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने पीछा करते हुए यह जीत दर्ज की। हालांकि एक बार के लिए तो मुकाबला बड़ा रोचक हो गया था, लेकिन टीम इंडिया ने 252 का टारगेट 49वें ओवर में चेज कर ही लिया। इस बड़ी जीत के बाद देश के कई शहरों में दिवाली जैसा माहौल देखा गया। टीम इंडिया 12 साल बाद यह चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने 9 महीने में यह दूसरा आईसीसी का खिताब अपने नाम किया है। इस जबरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। भाजपा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की घोषणाएं यानी कि फ्रीबीज पर ब्रेक लगाने की तैयारी में है। पार्टी ने फ्रीबीज की जगह वैकल्पिक मॉडल तैयार किया है। इसमें खातों में सीधे कैश ट्रांसफर या अन्य छूट की जगह कामकाज को बढ़ाने और ऐसे मंदों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा होगी, जिससे राज्य की जीडीपी को गति मिलेगी। खबर आ रही है कि नए मॉडल की शुरुआत 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। भाजपा यह व्यवस्था उन्हीं राज्यों में लागू करेगी जहां पार्टी खुद सरकार में है। दरअसल आपको बता दूं, ये जो फ्री वाली योजनाएं होती है ये गरीबों के लिए तो ठीक होती है, लेकिन इसका फायदा अपात्र लोग भी उठाते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचता है। आपको बता दूं, अक्सर सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए फ्री योजनाओं का सहारा लेती है, और चिंता की बात यह है फ्री वाली योजनाएं अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, अयोध्या में सुहाग रात पर दुल्हन और दूल्हे की मौत हो गई। पत्नी का शव कमरे के बेड पर था, जबकि पति पंखे पर लटका हुआ था। रविवार की सुबह 7 बजे जब दोनों नहीं उठे तो घर वाले जगाने पहुंचे तो देखा कमरा अंदर से बंद है। दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद घर वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा, अंदर देखा तो घर वालों के होश उड़ गए। अभी 2 दिन पहले 7 मार्च यानी शुक्रवार को दुल्हा प्रदीप की शादी हुई थी। शनिवार सुबह दुल्हन विदा होकर घर आई थी। लड़की के पिता मंतूराम पासवान ने बताया, शनिवार सुबह 11 बजे बारात को विदा किया गया था। सभी बाराती और दूल्हा दुल्हन खुश थे। बारात विदा होकर जब वहां पहुंची तो 4-5 घंटे में क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल कुमार अग्रवाल को जयपुर कंज्यूमर कोर्ट ने तलब किया है। दरअसल विमल कुमार अग्रवाल विमल पान मसाला बनाने वाली कंपनी जेबी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। आरोप है कि केसर के नाम पर विमल पान मसाला खरीदने के लिए लोगों को लुभाया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है इसमें केसर है ही नहीं। केसर के नाम पर आम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जयपुर के वकील योगेंद्र सिंह बड़ियाल की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया है। दरअसल विमल पान मसाला का विज्ञापन करने के बाद शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर अक्सर खबरों में रहते हैं, लेकिन अब इसको लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है और यह सभी सितारे कानूनी पसड़े में फंस गए हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, विधानसभा में सरकार के बजट को 12 मार्च को विधानसभा में वित्त विनियोग विधेयक के माध्यम से पारित किया जाएगा और राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले कल 11 मार्च तक विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 मार्च को वित्त विनियोग विधेयक पास करने से पहले कई और बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। यानी कि हाल ही में जो बजट जारी हुआ है वह अब पास होगा। ऐसे में सभी बड़े विभागों से जुड़ी कुछ और बड़ी घोषणाएं होगी, क्योंकि राजस्थान में एक परंपरा रही है, जब भी बजट पास होता है उस दौरान मुख्यमंत्री बड़ी घोषणाएं करते हैं। अब देखना होगा 12 मार्च को मुख्यमंत्री क्या बड़ी सौगातें देते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, खाटू नरेश बाबा श्याम की सवारी के लिए 125 किलो चांदी का रथ बनाया गया है। आज यानी कि सोमवार को फाल्गुनी एकादशी पर श्याम बाबा इसी रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। बीकानेर के नोखा में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य रथ तैयार किया गया है। इसके निर्माण में 1 महीने से ज्यादा का समय लगा। रथ खाटू श्याम मंदिर पहुंच चुका है। आज एकादशी को श्याम मंदिर से सुबह रथ यात्रा रवाना होगी।
खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। मंत्री मदन दिलावर ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब बोर्ड परीक्षाओं में कम नंबर आने पर उत्तर पुस्तिकाओं की रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही में मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि अगर किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चा फेल हो जाता है तो शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री बोले, बोर्ड परीक्षा में किसी भी बच्चे के 80 में से 40 से कम नंबर आए तो बच्चा तो पास हो जाएगा, लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। ऐसे शिक्षक का ट्रांसफर उनकी पोस्टिंग के स्थान से कई किलोमीटर दूर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भरतपुर से बड़ी खबर। भरतपुर सांसद संजना जाटव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने अलवर में पुलिस वसूली का मामला उजागर किया था और अब भरतपुर में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल रविवार को वे भरतपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंची थी, जहां उन्होंने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर गंभीर आपत्ति जताई। सांसद ने अधिकारियों से बजरी और गिट्टी का सैंपल लेकर जांच करवाने के निर्देश दिए और कहा कि इस घटिया सामग्री से बनी दीवारें 4 दिन भी नहीं टिक सकेगी। आपको बता दूं, कुछ ही दिनों पहले संजना जाटव ने पुलिस वालों को वसूली करते हुए पकड़ा था। एक और बड़ी खबर, होली में अब एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। होली के रंगों में मस्ती और खुशी के माहौल में डिजिटल दुनिया में साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। वे इस त्योहार सीजन का फायदा उठाकर लोगों को झांसे में लाने के लिए नए नए तरीके ठगने के लिए आजमा रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। देखिए, आपको ध्यान रखना होगा, साइबर अपराधी सोशल मीडिया ग्रुप, SMS या ईमेल के माध्यम से नकली होली ऑफर्स भेजते हैं। उदाहरण के तौर पर होली के रंग पैक पर 70% तक की छूट और कहा जाएगा ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप एक धोखाधड़ी की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको SMS मिल सकता है जिसमें लिखा हो, बधाई हो, आपने होली खरीदारी पर 500 रुपए कैशबैक जीता है। उसके बाद आपको कहा जाएगा हाथों हाथ दावा करें। ऐसे मैसेज पर क्लिक करने से बचे, वरना आप भी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। यानी कि होली के मौके पर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं और वह लोगों को अलग अलग तरीके से ऑफर देकर लिंक भेजकर लोगों को अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे मैसेज आए तो आपको सावधानी बरतनी है। खैर आगे बढ़ते हैं, झुंझुनू जिले से बड़ी खबर। अब देखिए, हार्ट अटैक के मामले युवाओं में बढ़ गए हैं। झुंझुनू जिले के 28 वर्षीय सरकारी इंजीनियर नवीन बागड़वा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे कोलकाता में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत थे। और देखिए, चिंताजनक बात यह भी है, पिछले कुछ दिनों में एक आध बच्चों में भी साइलेंट अटैक के मामले देखे गए हैं। खैर, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ने से गर्मी तेज होने लगी है। दिन में तो अब पसीने छूटने लगे हैं और सुबह शाम भी ठंडक कम होने लगी है। बाड़मेर जिले में दूसरे दिन अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ। ऐसे मोटा मोटी देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में अब 12, 36, 37 और 38 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं होली के बाद यानी कि धुलंडी और उसके अगले दिन बादल छाने की संभावना है, लेकिन उससे पहले आसमान साफ रहेगा और तापमान बढ़ेंगे। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।